अरे रे रे, रुक तो जा सुमन, हमेशा तूफान पे रहती है। आरती तो ले ले, प्रसाद ले। अब जा और जरा संभल कर जाना वरना गिर जाएगी। ओफो, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया। बाबूजी। अभी तू हाँ बाबूजी। भाग आई है? नहीं तो। सांस तो चढ़ी हुई है तेरी। हाँ दौड़ कर आई हूँ, दौड़ कर नहीं आती तो लेट हो जाती। अरे तो क्या हुआ, थोड़ी देर और बिस्तर पे लेटा रहता आंखें बंद करके। नहीं, सूरज के साथ साथ इंसान को जाग जाना चाहिए। और मेरे बाबूजी तो तभी जागेंगे जब उनकी लाडली बेटी उन्हें उठाने आएगी। इसलिए नो लेट नो वेट। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। मेरी तीनों बेटियां मेरा कहना है, मेरे अनमोल रतन। और भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी आँख खोलूँ तीनों में से कोई ना कोई एक मेरे आंखों के सामने हो। ये लीजिए बाबूजी गर्मा गर्म चाय। अरे अरे ये क्या, आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए और फ्रेश हो जाइए। आज आपको जल्दी कॉलेज पहुंचना है ना? और फिर मुझे भी तो आज जल्दी कॉलेज पहुंचना है। हाँ भाई, आगे से करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तो बड़ी इंतजार के बाद मेरी जिंदगी का बड़ा अहम फैसला होने वाला है। फैसला? कौन सा फैसला? अरे वही जमीन जिस पर अस्पताल बनने वाला था हमारे गांव में, उसको ही ब्लॉक वालों ने राजपुरा में शिफ्ट करा दिया था और फिर बाबूजी ने उसका स्टे ले लिया था। उसी का फैसला आने वाला है। लेकिन वो तो कितने साल पुरानी बात है। हाँ बाबा, है तो पुरानी बात। अरे बाबा, कितनी भी पुरानी बात हो लेकिन उसका फैसला तो आज ही होना है। फैसला क्या होगा? अस्पताल हमारे गांव में ही बनेगा और हमारे गांव वालों की जीत होगी और बाबूजी भी जीत जाएंगे। भगवान करे कि ऐसा ही हो। हाँ दीपक, जी वो आज हॉस्पिटल की किस का फैसला होगा मालूम है ना? जी सारे पेपर्स तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी है। वो डीएम साहब का लेटर लाना, वो भी है मेरे पास। ठीक है, एक काम करो, जब तक मैं ये लेटर पढ़ता हूँ गाड़ी निकलवाओ, क्या जल्दी जाएंगे। ठीक है। बाबूजी, नाश्ता तैयार है। नहीं होगा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा बेटा। ओह बाबूजी, ये क्या बात हुई? बाबूजी, ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी ना? नहीं बेटा, सेहत खराब ज्यादा खाने से होती है, कम खाने से नहीं। बाबूजी, आप भी ना, आपसे मैं जीत नहीं सकता बात में। हाँ तो कैसे जी सकते हो, वकील हूँ ना। अभी सुबह सुनेगी तो हम पे गुस्सा करेगी कि बहुत दूध तो खाए बिना डालने दिया। कुछ नहीं कहेगी बेटा, मैंने व्रत लिया है, 1 बजे तक केस का फैसला हो जाएगा, उसके बाद कुछ खा लो, ठीक है? अब चलो छोड़ने तो आओ। अरे भूलती नहीं है बच्चा। थैंक यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विंध्याचल, जी भाई, कल वीरेंद्र का केस है ना, जरा देख लेना, कोई जुगाड़ लगा के खत्म कराओ यार। कब तक तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी? अरे कुछ देना है तो बताओ, और इस बवाल से छुट्टी दे रहा हो यार। भाई साहब
तारीख तो पड़ेगी। अभी सिस्टम है, इसे कैसे बदल सकते हैं? अरे कोई सिस्टम विस्टम नहीं होता, इस देश में सिर्फ जुगाड़ चलता है। भाई साहब ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वीरेंद्र ने नशे में गुंडागर्दी की, कुत्ता तो मारने गया था वो, उसको कोई प्रवचन सुनाने के लिए नहीं गया था। और जो गुनाहगार, उसके साथ हमदर्दी कैसे, उसकी सिफारिश कैसे? तो क्या हुआ, नया खून है, जोश में आ गया। और तुम्हारा भी तो भतीजा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? भतीजा है तो क्या हुआ, गुनाहगार तो है ना। और असल में बात तो ये है कि अगर वो मेरा भतीजा नहीं होता तो मैं ये केस भी नहीं करता। तो न लड़के बता देते, मैं दूसरा वकील कर लेता। ये तो मेरे लिए भी अच्छा होता भाई साहब। आप इत्मीनान रखिए ना, मेरा भतीजा है, इसीलिए कानून के दायरे में रह के जितना भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे कम से कम सुना। बाकी कानून तो अपना समय लेगा। ठीक है ठीक है, कल भूल ना जाओ इसलिए याद दिला रहा। अब बेटियों का फर्ज निभाते निभाते तुम तो बस भूल ही गए हो कि इस दुनिया में तुम्हारे और भी रिश्ते नाते हैं। तुम्हारे 2 भतीजे भी हैं, कभी उनके बारे में सोचा है? भाई साहब आप सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ, बुरा लग रहा है क्या? भाई साहब माफ कीजिए, मेरा केस लगा हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। मेरी बात तो न तुम सुनते हो, न मेरे बच्चे और ना ही तुम्हारे बच्चे। अरे इस कलयुग में सच बोलना तो पाप हो गया है बस। शाम को बात करना। प्रणाम बाबूजी। अरे कैसे काका? आ गए यार, भाभी वाह दीपक के भी आई है। कैसी बेटा? सब ठीक ठाक है बाबूजी। दीपा बिटिया आपका आशीर्वाद लेने आई है, माँ बन गई है। ये कहती है अगर इस बच्चे को आपका आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। वैसे बाबूजी इस गरीब की बेटी का ब्याह भी आप ही नहीं करवाया था। ला मेरे पास खूब खुश रहो, माँ बाप का नाम रोशन करना। बाबूजी मुझे दीजिएगा, इतना प्यारा बेटा। तू भी तो मौसी है, तेरा हाथ बनता है। प्यार से प्यार से नीचे से बोलो, नीचे से क्या छुपा रहे हो आप? कुछ नहीं। क्या है ये? मिठाई का डब्बा है ना? दीपक बाबू ने कहा था कि आज आपका व्रत है, आपको मिठाई फिर कभी खिला दूंगा। क्यों किसी दूसरे दिन? जब खुशी आज है तो हम आज ही मुंह मीठा करेंगे ना। लाओ लाओ, अरे लाओ। हमने तो देखिए क्या मिठाई लाए हैं। अरे वाह, लड्डू। बहुत बढ़िया भाई। भाई वाकई बहुत मीठे हैं। बाबूजी आप जैसे महान इंसान दुनिया में बहुत कम है। इस गरीब को खुश करने के लिए आपने अपना व्रत भी तोड़ दी। ना, तुम्हें खुश करने के लिए थोड़ी तोड़ा है, ये तो अपनी खुशी के लिए तोड़ा है। मैं भी तो नाना बन गया हूं ना। ले बेटा, ये पकड़ो। और सुनो, तुमको अंदर लेके जाओ, अच्छी तरह खाना खिलाओ और फिर सबूत दे के तब विदा करना। मैं भी रुकता, लेकिन मुझे जरा से ले जाना है। जी आएगा। ओए, 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 ओए। आओ काका। अरे बिटिया, हम बाबूजी के आशीर्वाद लेने आए थे, वो हमें मिल गया है, अब हमें जाने दो। ऐसे कैसे? बाबूजी पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अरे बिटिया कुछ भी समझा देना ना। काका चलो चुपचाप अंदर। अंदर तो बड़े बाबूजी होंगे। वो अंकल? हाँ ओहो काका, उन्हें हम देख लेंगे, हम चलिए। चलो। हाँ दीपक,
ओके बेटा, बाय। क्या सोच रही? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। यूं ही तो नहीं, कुछ तो बात है। क्या बात है मुझे? बाबूजी, मैं ये सोच रही थी कि हम तीनों कितने खुशकिस्मत हैं, हमें आपके जैसे बाबूजी मिले। ओए, इतना नहीं सोचना है समझे? तो सोच नहीं लेना एग्जाम्स के बारे में, सोच अराउंड द कॉर्नर। लेकिन सच कह रही बाबूजी, आपके जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। देखिए ना, आपने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया, कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और जब भी किसी इंसान को मदद की जरूरत होती है, आप हमेशा खड़े रहते हैं। तुझे पता है, जो ईश्वर है ना, इसने हर इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए नीचे भेजा है, लेकिन इंसान ही भूल जाता है, सेल्फिश हो जाता है। वो भूल जाता है ईश्वर के उस मकसद को। और तुम्हारे लिए नहीं करूंगा मैं। हाँ, अरे तुम तो मेरे 3 बेशकीमती हीरा हो, हीरा। चल मैं जा रहा हूँ, कहीं ड्रॉप कर दूँ? जी नहीं बाबूजी, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई सहेली मिल ही जाएगी, मैं उसके साथ चले जाऊँ। अरे सुमन, ये किसको लाई घर के अंदर? रामदीप दादा और दीपक को। अंकल देखो ना, दीपक को कितना प्यारा बच्चा हुआ है। दूर हटा, दूर हटा। पागल हो गई है क्या? किसी को भी घर के अंदर घुसा लेती है। घर खानदान के मान मर्यादा की कोई फिक्र नहीं है क्या? ऐसे क्या हुआ अंकल? क्या नहीं हुआ? दरवाजे के बाहर के कूड़ा करकट को घर के अंदर लेते हैं नहीं? अंकल आप कैसे बातें कर रहे हैं? हिंदी समझ में नहीं आती तुझे? क्या पढ़ने जाती है स्कूल में? इंसानियत पढ़कर आते हैं। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। विंध्याचल ने सारी बेटियों को सर पर चढ़ा लिया है। अंकल जी चाय। ले जा, नहीं चाहिए। ये घर तो अब अपवित्र हो गया है। सारे लोग चले हैं महापुरुष बनने और अपने खानदान के रीति रिवाज को समझ ही नहीं रहे। क्या हुआ सुमन, तुमने नाराज किया अंकल को? मैंने नहीं किया, अंकल की शायद तबीयत खराब है। ए छुटकी, बहुत बोलती है तू। लड़की है, लड़की की तरह रह। और मैं विंध्याचल नहीं हूं तो तुम लोगों की बर्दाश्त करूंगा। पता नहीं क्या संस्कार सिखा रहा है स्कूल भेजकर। ये सुमन तो कम अकल है। आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अब नाश्ता लेंगे? ना ना, अब नहीं चाहिए। न जाने किसका मुंह देख लिया था सुबह सुबह। तुम्हारे तो भाग खुल गए। खाओ, ठाकुरों के घर नाश्ता।
बुढ़ापे में बोर आ गए हैं। चुप कर, बहुत जबान चलती है तेरी। तो क्या करूं, सर झुकाकर जी हुजूर करती रहूं? ओहो, थोड़ा तो लिहाज कर लिया कर। तुझे पता है ना वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। ठीक है मेरी माँ, इस बार आएंगे तो हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। दीदी कितना प्यारा बच्चा है, देखो ना, अंकल को देखकर डर गया। काका बैठो ना। हाँ जी। अरे काका यहाँ नहीं, यहाँ आकर बैठिए। अरे बेटी यहीं बैठ जाता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। काका चुपचाप यहाँ पर बैठो वरना बुलाऊंगी अंकल को। उनको मत बुलाना। सुमन तुम ध्यान रखो ना, चाय नाश्ता लेकर। अरे बिटिया रहने दो, हम दोनों खा पी कर रहे हैं। काका तुम चुपचाप बैठोगे कि बुलाओ अंकल को? अरे उनको मत बुलाना, अरे उनसे तो राम बचाए। हटो, पीछे करो, जल्दी चलो।